ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 18वां टॉपिक मैं कौन हूँ। और इसमें प्रश्न है भगवान कि मैं कौन हूँ, किसके सहारे टिका हूँ, जागृत आदि अवस्था क्या है, किसकी है, और अवस्थाओं का फल क्या होता है। भावना अनुसार फल होता है तो हम राजा होने की भावना करने से राजा क्यों नहीं हो जाते। तो इसमें जो प्रश्न का अगला हिस्सा है कि मैं किसके सहारे टिका हूँ, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई मैं किसके सहारे टिका हूँ, इस प्रश्न के भी पूर्व के समान। कि जैसे जो पहला वाला प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि ऐसे जो पूर्व के समान उसके जैसे पहले वाला प्रश्न था उसी के समान इसके भी अनेक उत्तर हो सकते हैं। कि जैसे किसने बताया कि भाई तू गधा है, तो वो उसी बात को मान गया कि मैं गधा हूँ। तो तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, पर है तो तू मतलब माया प्रपंच का अधिष्ठान शुद्ध स्वरूप अद्वैत ब्रह्म। तो ऐसे बता रहे हैं कि सच्चा उत्तर तो यह है कि तू किसके सहारे किसी के सहारे नहीं टिक रहा है, ब्रह्मांड तेरे सहारे टिक रहा है। सच्चा उत्तर तो यह है कि तू किसी के सहारे नहीं टिक रहा है, ब्रह्मांड तेरे सहारे टिक रहा है, ब्रह्मांड भर को तू सहारा है। तुझे अधिष्ठान रूप में भ्रांति का माइक कल्पना का दृश्य दिखता है। अधिष्ठान रूप में भ्रांति का माइक कल्पना का दृश्य दिखता है। जो सबका सहारा हो वह किसके सहारे टिके। अज्ञान सच्चे सहारे को झूठा और झूठे सहारे को सच्चा बनाता है। अज्ञान कि जो सच्चा सहारा है उसको तो झूठा बता देगा, और जो झूठा सहारा है उसको जो है सच्चा बनाता है अज्ञान। आत्मा किसी के सहारे नहीं टिका है, अपनी महिमा में ही टिका है। तो आगे बता रहे हैं कि एक पंडित के लड़के ने काशी में जाकर बहुत से शास्त्र पढ़े, किंतु उसने उन्हें गुना नहीं, पढ़ाई बस गुना नहीं। अंत में जब उसने अपने को विद्या में कुशल हुआ समझा, तब वह घर लौट आया। एक दिन उसके पिता ने उससे बाजार से 1 रुपए का घी मंगवाया। उसने बाजार में जाकर 1 रुपए का घी खरीदा और बटलोई में रखवा कर घर लौटा। मार्ग में उसके जी में विचार उठा, घी के सहारे बटलोई है, बटलोई के सहारे घी है, या भाई बटलोई के सहारे घी है। ये विचार उठा उसके उसमें जी में कि भाई घी के सहारे बटलोई है या बटलोई के सहारे घी है। इस प्रकार बड़ी देर तक उसने विचार किया, परंतु उसकी पढ़ी हुई विद्या ने इस बात का उत्तर न दिया। तब उसने अपनी शंका का निर्णय करने के लिए बटलोई उल्ट दी। सब घी पृथ्वी पर गिर गया। लड़का प्रसन्न होकर जी में कहने लगा, ठीक है, मैं समझ गया, बटलोई के सहारे घी था। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो गया। शंका के समाधान की प्रसन्नता के पीछे चिंता उठी। अरे, पिता ने घी मंगवाया था, घी पृथ्वी पर गिर गया, पिता चिल्लाएंगे, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार विचार करता हुआ उतरे जैसे भी बुझे हुए मुख से बेचारा घर चला गया। पिता ने उसे उदास देखकर
और सब बात जानकर उस पर और उसकी विद्या पर बहुत क्रोध किया। क्या उस लड़के के समान ही तुझे शंका है? अच्छा, यहाँ पे गुरुजी पूछ रहे हैं कि भाई उसी लड़के के समान क्या तुझे भी शंका है? माया के सहारे आत्मा है अथवा आत्मा के सहारे माया है। जिस प्रकार उस लड़के ने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया था, इसी प्रकार माया को उल्ट दे, गिरा दे, तब तुझे निश्चय हो जाएगा कि आत्मा ही उसका सहारा है। आत्मा माया के अथवा माया के किसी पदार्थ के सहारे नहीं है। आत्मा माया के अथवा माया के किसी भी पदार्थ के सहारे नहीं है। माया के भाव के कारण आत्मा का दर्शन तुझे दुर्लभ हो रहा है। माया के भाव के कारण आत्मा का दर्शन तुझे दुर्लभ हो रहा है। लौकिक शास्त्र भी पढ़कर तूने गुने नहीं हैं। तू नहीं जानता कि लौकिक शास्त्र किस हेतु बोले हैं। फिर ये तेरी विद्या आत्मबोध में किस प्रकार काम दे? अध्यस्त को अधिष्ठान मानकर वह लड़का घी से हाथ धो बैठा। तो आगे बता रहे हैं कि शरीर के भाव वाला जीव कि मैं शरीर हूँ, शरीर को जिस स्थिति हालत में टिकाता है, उस टिकाव की स्थिति को अवस्था कहते हैं। वे अवस्थाएं शरीरों की हैं। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है, स्थूल में रहने वाले सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था है, और सूक्ष्म में रहने वाले कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। मूर्छा और समाधि भी शरीर की ही अवस्थाएं हैं। मूर्छा और समाधि भी शरीर की अवस्थाएं हैं। स्थूल शरीर का जिसमें भान होता है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और प्राण कविद चेष्टाएं करते हैं, कई प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जो जगत की तरफ मुख वाली हैं। अन्नमय विषय में होती हैं। अन्नमय विषय मतलब अन्नमय कोश में होती हैं चेष्टाएं, जिसमें स्थूल भोग होते हैं, जिससे जीवात्मा विशेष भाव करके नेत्र स्थान में टिकता है, जिसमें भीतर से बाहर की तरफ आने वाली भेकरी वाणी, जिसकी क्रिया शक्ति है, जिसमें जीव की विश्व नाम संज्ञा होती है, जो जन्म, जरा और मरण वाली है, जिसमें सतोगुण है, वह अवस्था जागृत कहलाती है। ये सारी जागृत अवस्था बताती है स्थूल की कि इसमें क्या क्या होता है। तो बता रहे हैं कि जब सो जाते हैं और सोते में अनेक प्रकार के दृश्य दिखते हैं, क्रिया करते ही ऐसा भान होता है कि उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। क्रिया करते ही ऐसा भास होता है, उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसमें बुद्धि जागृत अवस्था की अनेक वासनाओं के कारण कर्ता भोक्ता रूप होती है। इस अवस्था में जीव विशेष करके कंठ स्थान में रहता है और उसमें रहने वाली जो हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न देखता है। इस अवस्था में जीव की तेजस संज्ञा रजोगुण की विशेषता है, और कंठ जो मध्य में है उसमें रहने वाली जो मध्यमा वाणी है। जब गहरी नींद आती है और वहाँ कुछ भी मालूम नहीं देता, अपने और पराये का बोध नहीं होता, मैं हूँ या नहीं हूँ इसकी भी गम नहीं होती। बुद्धि जो जागृत और स्वप्न अवस्था दोनों में काम करती थी, वह अज्ञान में दब जाने के कारण नहीं रहती, और जागृत होने के पश्चात जागने वाला मैं सुख से सोता था, मैं कुछ न जानता था। इस प्रकार जिस अवस्था का लक्ष्य करके कहता है वह सुषुप्ति अवस्था है, उसका हृदय स्थान है। सुषुप्ति अवस्था का हृदय जो स्थान है, जीव हृदय में दबा हुआ रहता है, तमोगुण की विशेषता है। सुषुप्ति में मात्र अस्तित्व रहने वाली पश्यंती वाणी की, बस वहाँ पे पश्यंती वाणी दृष्टा जो देखता है, और जीव की प्रज्ञा संज्ञा है। बुद्धि का
कारण अज्ञान में लय होना सुसुप्ति है। आत्मा में लय होना समाधि है। सुसुप्ति और समाधि रहित बुद्धि का बोधत्व न रहना मूर्छा है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान। बुद्धि का कारण अज्ञान में लय होना जो सुसुप्ति है, आत्मा में लय होना समाधि है। सुसुप्ति और समाधि रहित बुद्धि का बोधत्व ना रहना जो है वो मूर्छा है। तो अब स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि ये तीनों अवस्थाएं इस प्रकार समझो। एक मनुष्य का एक मकान है, उसमें आगे का खुला दलान है। दलान के बीच एक कोठरी में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हैं। कोठरी के अंत भाग में एक अंधेरे वाला तहखाना है। अच्छा, जब मकान का मालिक बाहर के दलान में बैठता है तब उसकी दृष्टि बाहर रास्ते के ऊपर पड़ती है। जब वह भीतर की कोठरी में होता है तब वहाँ की वस्तुएं देखता है, और जब तहखाने में जाता है तब वहाँ अंधेरा होने से वह अपने को और किसी पदार्थ को नहीं देख सकता। मकान शरीर है, मालिक जीव है। बाहर का दलान जो है जीव के बैठने का स्थान, इनकी जागृत अवस्था है। मध्य को कोठरी में जीव का जाना स्वप्न अवस्था है। मध्य की कोठरी में जीव का जाना स्वप्न अवस्था है, और तहखाने में जीव का जाना सुसुप्ति अवस्था है। तो भगवान इससे आगे जो है वह अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।